5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे 5 मिनट के मदरसे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे और रोज़ों में हम हर उस चीज़ से बच रहे होंगे जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको बचने का हुक्म दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा और आपका रोज़ा हमारे अंदर ज़रूर इंशाअल्लाह इस रमज़ान तक़वा पैदा कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान को बेहतर अंदाज में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है कुरान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल क़ुरआनु जुमलतन वाहिदा कज़ालिका लिनुस्सब्बित बिही फ़ुआदका वरत्तलनाहु तरतीला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि और काफिरों ने कहा कि इस पर कुरान ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पूरा सारे का सारा एक साथ क्यों नहीं उतार दिया गया। इसी तरह हमने जो है थोड़ा थोड़ा करके उतारा ताकि हम आपके दिल को कवी रखें और हमने इसे ठहर ठहर कर पढ़ सुनाया है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बात कही वरत्तलनाहु तरतीला कि कुरान मजीद को ठहर ठहर करके पढ़ना चाहिए। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल मुज़म्मिल में कहा औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला कि उस पर बढ़ा दीजिए और कुरान मजीद को जो है ठहर ठहर करके पढ़िए। लिहाजा इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को भी ठहर ठहर करके पढ़ने का हुक्म दिया। देखिए, कुरान जहाँ पढ़ना ज़रूरी है ना, वहाँ कुरान को इत्मीनान से, आराम से, रुक रुक करके पढ़ना भी ज़रूरी है। आप देखें हमारे यहाँ लोग किस तरह से कुरान पढ़ते, इतनी तेज़ी से कुरान पढ़ते कि कुछ समझ में नहीं आता। क्या फ़ायदा ऐसे कुरान पढ़ने का। अब रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, बाज़ जगहों पर आपने देखा होगा 3-3 दिन की तरावी पढ़ रहे हैं, उनकी तो तरावीयाँ भी मुकम्मल हो गई होगी और जगह जगह बुफे लगाया होता है। 3 दिन की तरावी, 5 दिन की तरावी, 7 दिन की तरावी, 10 दिन की तरावी, इस तरह से। और कुरान में क्या पढ़ते हैं कुछ नहीं समझ में आता, तेज़ी से पढ़ते हुए चले गए, बस यालमून और तालमून सुनाई दे रहा है। कोई फ़ायदा नहीं ऐसे कुरान पढ़ने का। कुरान पढ़ने का तरीका क्या है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। कुरान को ठहर ठहर करके इत्मीनान से पढ़ा जाए, ये कुरान पढ़ने का हक़ है। और तिलावत में भी आप ये कोशिश ना करें कि जल्दी से कुरान ख़त्म करें। हमारे यहाँ होता है ना, 4 लोग दोस्त आपस में या 4 बहनें आपस में कुरान की तिलावत कर रही है तो एक दूसरे से पूछते भाई आपके आज कितने पारे हुए, आपके आज कितने पारे हुए। तो वो समझते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बताएगा वो ज़्यादा फ़ख्र महसूस करेगा, मेरा तो आज 2 पारा हो गया, मेरा तो आज 4 पारा हो गया, 6 पारा हो गया। और उसकी चक्कर में ना दूसरों का देखा देखी इंसान बहुत तेज़ी से कुरान पढ़ने की कोशिश करता है। नहीं मेरे भाइयों और बहनों, कुरान ऐसे नहीं पढ़ा जाता। कुरान को इत्मीनान से, सुकून से और जो है ठहर ठहर करके कुरान मजीद पढ़ा जाता है। ये कुरान को पढ़ने का तरीका है। हमारे यहाँ बाज़ मसाजिद में जहाँ पर कुरान मजीद पूरा रमज़ान तरावी पढ़ी जाती है, वहाँ पर भी मुसल्लियान का मामला ये होता है ना कि वो कारी साहब को कहते होते हैं, हाफिज़ साहब को कहते होते हैं भाई आज इतना देर आपने कर दिया, थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ाओ। और वो चाहते भी है पूरा कुरान पढ़ना और चाहते हैं कि तेज़ी से कुरान पढ़ा जाए। ऐसा नहीं होता है, कुरान को बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से पढ़ा जाता है। आइए हमारे दूसरे मौजू में हम देखते हैं कि कुरान को कैसे पढ़ना चाहिए। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। हदीस में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रावी हदीस से बयान फरमाती है काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़त्तिउ क़िराअतहु कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िराअत को जो है ठहर ठहर करके यानी काट काट करके पढ़ते थे कुरान को। और बाद रिवायतों में आयतन आयतन एक एक आयत आप पढ़ते। फिर कहती है यक़ूलु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा यक़िफ़ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते फिर रुक जाते। फिर कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम सुम्मा यक़िफ़, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रहमान अर्रहीम पढ़ते और रुक जाते। वकाना यक़रउहा मालिकी यौमिद्दीन, और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मालिकी यौमिद्दीन पढ़ते, सुम्मा यक़िफ़, फिर ठहर जाते। तो ये तरीक़ा है कुरान पढ़ने का, ये प्यारे नबी का तरीक़ा है कि आप एक एक आयत करके ठहर ठहर करके इत्मीनान से, आराम से कुरान मजीद को पढ़ते थे। लिहाजा कुरान मजीद ऐसे ही पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं बस फर 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 आपने इतनी तेज़ी से पढ़ लिया कि आप खुद भी ना समझ पाए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ऐसे कुरान पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम कुरान को बिल्कुल इत्मीनान से ठहर ठहर करके उसके तरीक़े के सलीक़े के मुताबिक पढ़ें। नाज़रीन, चलते हमारे आज के तीसरे और आखिरी मौजू की तरफ। हमारा आज का तीसरा मौजू है क़ीमती वजीफ़ा। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे किसी भी चीज़ में इजाफे की दुआ करने का हुक्म नहीं दिया। ना तो अल्लाह ताला ने कभी आपको ये हुक्म दिया कि आप माल में इजाफे की दुआ पढ़िए, आपको कभी हुक्म नहीं दिया कि आप उम्र में इजाफे की दुआ कीजिए, या इसी तरह से किसी भी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी चीज़ में इजाफे की दुआ का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं दिया सिवाय इल्म के। फरमाया वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह के नबी से कहा कि आप ये दुआ किया करें, ऐ मेरे रब मुझे और ज़्यादा इल्म अता कर, और ज़्यादा इल्म अता कर। इंसान को हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करते रहना चाहिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे इल्म में इजाफा कर। और इंसान को उसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करे, क्योंकि जब इंसान इल्म हासिल करना छोड़ देता है ना, उसी वक्त वो मर जाता है। इंसान मरता कब है?
جب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہے تب نہیں. اصل انسان اس وقت مرتا ہے جب وہ سیکھنا چھوڑ دیتا ہے, جب وہ علم حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے. لہذا انسان کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. آپ کی عمر کتنی بھی ہو, آپ علم حاصل کریں. آپ قرآن کو صحیح سے پڑھنا سیکھیں, آپ قرآن کی تلاوت کرنا سیکھیں, قرآن کو آپ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں. گرچہ تھوڑا سا آپ کو وقت لگ جائے قرآن پڑھنے میں, کوئی پرواہ نہیں, کوئی پرابلم نہیں, آپ آرام سے پڑھیں, لیکن قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے اطمینان سے اس کے طریقے کے مطابق پڑھیں. ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.